पुराणों के अनुसार हवन अथवा यज्ञ भारतीय परंपरा अथवा हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का एक कर्म कांड है। कुंड में अग्नि के माध्यम से देवता के निकट हवि पहुंचाने की प्रक्रिया को यज्ञ कहते हैं। हवि, हव्य अथवा हविष्य वे पदार्थ हैं जिनकी अग्नि में आहुति दी जाती है, यानी जो अग्नि में डाले जाते हैं। हवन कुंड का अर्थ है हवन की अग्नि का निवास स्थान। हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात इस पवित्र अग्नि में फल, शहद, घी इत्यादि पदार्थों की आहुति प्रमुख होती है। नवरात्रि के पावन पर्व पर अष्टमी नवमी तिथि को हवन करने का विशेष महत्व है। अगर आप कोरोना की वजह से घर पर ही सरल रीति से हवन करना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपके लिए लेकर आए हैं आसान तरीके वाली हवन करने की विधि। इस सरल हवन विधि के द्वारा आप अपने पूरे परिवार के साथ यज्ञ हवन करके नवरात्रि पूजन को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आपके आसपास किसी बुरी आत्मा इत्यादि का प्रभाव है तो हवन प्रक्रिया इससे आपको मुक्ति दिलाती है। शुभकामना, स्वास्थ्य और समृद्धि इत्यादि के लिए भी हवन किया जाता है। आखिर कितना बड़ा हो हवन कुंड, आइए जानते हैं। प्राचीन काल में कुंड चौकोर खोदे जाते थे और उनकी लंबाई चौड़ाई समान होती थी। यह इसलिए कि उन दिनों भरपूर समिधाएं प्रयुक्त होती थी। घी और अन्य हवन सामग्री भी बहुत होमी जाती थी। फलस्वरूप अग्नि की प्रचंडता भी अधिक रहती थी। उसे नियंत्रण में रखने के लिए भूमि के भीतर अधिक जगह रहना आवश्यक था। उस स्थिति में चौकोर कुंड ही उपयुक्त थे, पर आज समिधा, घी सामग्री सभी में अत्यधिक महंगाई के कारण किफायत बरतनी पड़ती है। ऐसी दशा में चौकोर कुंडों में थोड़ी ही अग्नि जल पाती है और वह ऊपर अच्छी तरह दिखाई भी नहीं पड़ती। ऊपर तक भरकर भी वे नहीं आते तो कुरूप लगते हैं। आज की स्थिति में कुंड इस प्रकार बनने चाहिए कि वे बाहर से चौकोर रहे, लंबाई, चौड़ाई और गहराई समान हो। हवन के धुएं से प्राण में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। हवन के माध्यम से बीमारियों से छुटकारा पाने का जिक्र ऋग्वेद में भी है। ऐसा होता है चंडी हवन। आइए जानते हैं चंडी हवन की सरल विधि। यूं तो चंडी हवन किसी भी दिन व किसी भी समय संपन्न हो सकता है, लेकिन नवरात्रि की दुर्गा अष्टमी और नवमी पर किए जाने वाले हवन से पहले कुंड का पंचभूत संस्कार करें। सबसे पहले कुश के अग्रभाग से वेदी को साफ करें। कुंड का लेपन करें गोबर जल आदि से। तृतीय क्रिया में वेदी के मध्य बाएं से 3 रेखाएं दक्षिण से उत्तर की ओर पृथक पृथक खड़ी खींचे। चतुर्थ में तीनों रेखाओं से यथाक्रम अनामिका व अंगूठे से कुछ मिट्टी हवन कुंड से बाहर फेंके। पंचम संस्कार में दाहिने हाथ से शुद्ध जल वेदी में छिड़के। पंचभूत संस्कार से आगे की क्रिया में अग्नि प्रज्वलित करके अग्निदेव का पूजन करें। इन मंत्रों से शुद्ध घी की आहुति दे।